निर्मल ने बाग सजाया, कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। ओ माँ निर्मल ने बाग सजाया, कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग में 10 दरवाजे अलग अलग बनवाए। 9 दरवाजे बिना गेट के लोहे के चढ़वाए। 10वें दरवाजे पे हीरे सोना चांदी लाए। इसी बाग में रानी सोवे लाखों बरस बिताए। इसी बाग में रानी सोवे लाखों बरस बिताए। इसी बाग में महल जनाना तगड़ी पहरेदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। माँ निर्मल ने बाग सजाया, कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग के बीच रास्ता आती मात भवानी हो। तो 2 रस्ते चक्कर काटे लाखों अरब सैलानी हो। पत्ता तक कोई तोड़ दिखा दे किसकी कारस्तानी हो। इसी बाग का मालिक बन जा जो जंग लड़ते मर्दानी हो। इसी बाग का मालिक बन जा जो जंग लड़ते मर्दानी हो। जो कोई बाग उजाड़ेगा तो सजा मिले सरकारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। माँ निर्मल ने बाग सजाया, कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग में दूरबीन से सूरज चांद दिखा रखे। 3 तरह की धारा बहती ऊंचे झरने ला रखे। इसी बाग में 7 रंग के कमरे 7 बना रखे। इन कमरों में भरिया खजाना सब पे ताले ला रखे। इन कमरों में भरिया खजाना सब पे ताले ला रखे। इन कमरों की चाबी लेके सोवे से महतारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। माँ निर्मल ने बाग सजाया,
कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। इसी बाग की सैर करे तो अपना घोड़ा कर ले तैयार। छतरी आड़ा भेष बना ले, ऊपर बैठ चौकड़ी मार। छह दुश्मन कान पकड़ के बहकावेंगे बारंबार। उल्टा फिर के नहीं देखिए, इज्जत लुट जा बीच बाजार। दाएं बाएं नहीं देखिए, रंग रंगीले सजे बाजार। दाएं बाएं नहीं देखिए, रंग रंगीले सजे बाजार। मां निर्मल की करुणा हो तो मौज करे संसारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। मां निर्मल ने बाग सजाया, कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिलरी केसर क्यारी। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली। त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि।
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान
तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न की जय, आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा। बाग उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेटि लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महभई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाचि निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः।
ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने जन्म जन्मांतर से सोई हुई माँ कुंडलिनी को जागृत किया, माँ निर्मला की कृपा जिन्हें प्राप्त हुई, जहाँ असाधारण मनुष्य मृत मटेरियल से, मृत चीजों का ही निर्माण कर सकता है, वहां एक सहयोगी लिविंग प्रोसेस किसी भी मनुष्य के अंदर जागृत कर देता है। मस्तिष्क और हृदय जहां आम मानव स्वतंत्र रूप से कार्य करते, मस्तिष्क मृत वस्तुओं का ही निर्माण कर सकता है, किंतु जब हृदय में आत्मा जागृत हो जाती है तो हृदय ईश्वरीय कार्य को करने का माध्यम बन जाता है। आत्मा की जागृति हम अपने हाथों में बहती हुई परम चैतन्य लहरियों से
अनुभव करते हैं। आत्मा से हम परमात्मा को पहचानते हैं, सत्य को जानते हैं। हमारे हाथों में बह रही परम चैतन्य की ये सौंदर्य लहरें किसी भी मनुष्य के अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं। हम इन परम चैतन्य लहरियों को किसी के भी अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सब घटित होता है सहज योग के माध्यम से, माँ निर्मला के आशीर्वाद से। जब कुंडलिनी शक्ति उठती है, हमारे चक्रों का भेदन करती है, दैवी ये शक्तियां हमारे अंदर बहने लगती, हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। तब हम ईश्वर के माध्यम बन जाते। आइए आत्मा के विषय में और जाने। श्री माता जी की अमृतवाणी के एक छोटे से अंश में आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान योगियों को, ईश्वर के यंत्रों को मेरा सादर नमन। अपने चित्त को बाएं हृदय के अंदर रख लेंगे, आत्मा के अंदर रख लेंगे। श्री माता जी, मैं अहंकार नहीं हूँ, आप ही महत अहंकार है। माँ आप ही करता है, आप ही भोगता है। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ माँ, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं। ये शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार नहीं। मैं सिर्फ एक आत्मा, मुक्त हूँ मैं हर सीमाओं से, हर बंधन से। But this is what auspiciousness is, that you feel it from your heart which is awakened. The heart must be awakened. In the heart resides the spirit, which is not yet flowing in our consciousness, in our central nervous system. It resides there. The joy itself. I don't know if you have ever seen phosphorus taken out of the water and how it just gets ignited. It's like that inside the Maya, the illusion, that spark is sitting. And when this Kundalini rises and touches that spark, it starts emitting its joy. It's auspicious. Unless and until you have that within you, you cannot feel the auspiciousness of others. Take a coconut, for example. Put it the other way around, you won't get vibrations. If you put it this way, the coconut coming up, you'll get more vibrations. There are certain coconuts who give you very good vibrations, some give horrible ones.
And you know, human beings also have coconuts. Some of the coconuts give such beautiful vibrations, and some of them do not. Some of them are tired. Some of them are nothing but like a balloon of Mr. Ego. Or some of them have nothing but superego in them. So this coconut is to be made auspicious. Now, how it is connected with spirit? That is a very important one. How our brain is connected with spirit. Whatever I am telling you, you need not believe me, but you will find it out for yourself that whatever I am saying is the truth. Your heart has the spirit, the light, and the heart has got 7 auras around it. And these 7 auras get enlightened by the spirit. But before that, it's a very instantaneous, or we can say a simultaneous happening. When the Kundalini rises, there are 7 centers also in our brain, in the sense there are the seats of the centers. These 7 centers are represented again on the seat. You know that very well. All the Sahaja Yogis know where they are. So when these centers are enlightened, the auras start shining in the heart. And this center is actually the center seat of the spirit. The spirit has moved from there and has gone to the heart. That's why in childhood you'll find there's a opening here. It's a very soft bone called as fontanelle bone. Talu is here. Because the spirit comes out from there and is settled on the heart. You know, spirit also come out in the night sometimes, goes around and sees. It's so. When these centers in our brain get enlightened by Kundalini, one by one, first they are enlightened here, then in the brain, then the auras in the heart start getting enlightened. Ultimately, when this center, which is the center of the heart here, Sahasrara, this point, when this one gets enlightened, then the spirit also gets enlightened fully. And then these auras become doubly shiny. Then the auspiciousness is in many dimensions starts expressing itself. But to keep that light on, one has to keep the Kundalini over here. Then what happens? Then we are ruled by our heart's indication than by our brain. How? Because the heart has the spirit which emits vibration. It is not the brain. And you depend on your vibratory awareness after realization. The more you depend on your vibratory awareness, the more you use your heart, your spirit, not your brain. The more you use your brain, again you go down. Because it is taken over now by the spirit. For example, after realization, when you start thinking about it, people can think of anything. I can tell you, I've had such experiences that they would think that why Mataji is wearing a sari like this. Even to this extent, you see, they can do. But if you can just leave your heart to work it out and don't think, because you are in thoughtless awareness after realization. If you try to maintain that state,
Pay attention to your heart and let your spirit emit itself, so that it clears out completely the confusion of the brain and everything. Then you'll be amazed that you cannot lose your vibrations. You cannot lose your realization. The simplest way is, we have found this, that after realization, if you go for 7 days treatment with soaking feet before my photograph, it works out. But immediately when I say my photograph finished, the ego comes up. Why her photograph? First thing comes up, who is she? I may be nothing. All right, agreed, I'm nothing. But I've raised your kundalini. I've given you realization. I must be something after all. So why worry? I'm not taking away anything from you. Then you start establishing your auspiciousness, the sense of auspiciousness. Once you have established it, then you do not lose it very easily. You don't like then inauspicious things normally. If there's somebody inauspicious, you say, Mother, no, we can't do anything about this gentleman. All right. Afterwards, when you become very strong, you don't mind working on anyone whatsoever. But gradually you have to go up to it. I understand that. But I can't understand people using their rationality to understand Sahaja. How can you understand this great power with your limited rationality? I can explain to an ant about your politics, but I cannot tell you how this divine power works. One day he asked me, Jamel, numerically, to what extent it goes, to what dimension? And when I told him, he said it is incalculable. I said it is infinite. You cannot calculate. If you put two mirrors facing each other and put some object in between, you cannot calculate how many reflections you will get. Even that you see, but you cannot calculate. But here I am talking about something that does that, which creates this. You cannot calculate all the molecules and the atoms of one element. But I am talking about somebody who has created them and who in every molecule pulsates. How can you understand with this brain? You can only become one with it and enjoy yourself. Why worry? Why do you want to count the molecules? Why this madness? It would be like a bad man going to the seashore to have a nice bath, starts counting the small little pebbles and the grains of the sand. Get in, enjoy. You become. This is Advaita, where you become one. All religions teach Advaita. Advaita means where there is not the other, Ananya. You become one with that. With the whole ocean you become one. A drop becomes the ocean. All the powers of the oceans are there for the drop. That's what it is. But there are some people who say we believe in Dvaita. No, why? We don't want to get lost. And you are not lost. You become the whole. But they want to keep their small limitations, you see. Now what is that small limitation they want to keep? It's called as Mr. E.G.O.
which is a myth. Which is a myth. It's such a big myth, is ego. Because what do, human beings? Let's see now. What do? You make a chair, alright. See, people are even proud if they can make a chair these days, because nobody can use their hands these days, you know that. It's everything done by machines. I don't know, they cannot create human beings, otherwise they may try that also. So what do? You create something dead out of dead. Everything is dead, whatever you have created. Nothing, you have put life into it. Have you? Let us confess it now. We cannot convert even one flower, transform one flower into a fruit. Let us admit it. So what is this ego then? I do this and I do this, I would like that and I would have this and I. Who is this Mr. I? Who? Many times I have told you that some people going by train put all their luggage on their head. So they said, why are you carrying so much luggage on your head? They said, because we want to reduce the weight of the train. The myth breaks when Kundalini rises. Then how you talk is a very different language. It is not coming, it is not going, it is it. It becomes a third person. Then your power which is flowing through your hands, you see that going through your hand, which you are maneuvering. You don't say, I am giving you realization, you don't say. You just say, it is going, it is rising, it is not coming. Even if it is your son, you say, I cannot give now, what to do? Like a lady came with me to America once and she was very anxious that I must give realization to her son and all that. So Kundalini has to come spontaneously, it's a living process. But after realization, you start doing living things. You can raise the Kundalini. You can pulsate the Kundalini. I don't know about pulsation, so far I have not seen any Sahaja Yogi doing, but you can raise it all right. You can give realization. With my photograph it works better. You can give vibrations now to the plant, to the fruit, or to any flower like this. If it is done, it will come to life. If you give vibrations, say, to a field of, or seeds of, say, wheat, they can be multiplied. They can be 10 times more than what they are. Is to give life has come in. Now you are living. Before this, you were dead. In the sense that you were worshipping a dead God called ego. Now it's a living God within you, it's a spirit. Once you start accepting your spirit, all your priorities change just like that. Because spirit is joy and happiness. Spirit is everything. So you start losing all your interest into other things. This is what is. When your auspiciousness is of the greatest height, that even your name can create something great. And photograph can do wonders. If you become auspiciousness, you are the holiest of the holy. For that, you have to get rid of some of the dirt and the dust. You have to get rid of some of the false notions we have and the myths of being. Some people have a myth that they are guilty, and some people, as I told you, have so many myths. But for giving up, this Kundalini works out. You allow her to work it out. That's it. It works. May God bless. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में उतार लेंगे। निर्विचार हो जाएंगे। हर जगह से चित्त हटा लेंगे।
माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं। एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं। धीरे धीरे अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पूरे चित्त को स्थिर करेंगे, मूलाधार से वलय तक, महालक्ष्मी मार्ग में। मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे। हे प्रभु श्री गणेश जी, कृपा कीजिए, मुझे एक अबोध बालक जो आपके समान पवित्र हो, मंगलकारी हो, बना दीजिए। हे प्रभु श्री गणेश जी, कृपा कीजिए। आप अनंत हैं, आपकी कृपाएं अनंत है। हे प्रभु श्री गणेश, माँ कुंडलिनी को पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। हर चक्र का भेदन पूर्ण रूप से हो सके ऐसी व्यवस्था कीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, आप मेरे अंदर पूर्ण रूप से जागृत हो जाइए। महसूस करेंगे श्री गणेश को, बहुत ही सुंदर श्री गणेश। नमन करेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश को और चित्त उठाते जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति के साथ उठते जाएंगे, ऊपर 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 और ऊपर तक। स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार, आत्मा का द्वार ब्रह्मरंध्र। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। हे परमेश्वरी, कृपा कीजिए, आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दीजिए। आत्मा और परमात्मा अद्वैत की अवस्था में हो, ऐसी कृपा कीजिए माँ। आत्मा अनंत आयामों को पार करके
परमात्मा से योग कर सके। ऐसी कृपा कीजिए माँ। श्री माता जी के श्री चरणों में अपने अहंकार को छोड़ देंगे। माँ, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपके यंत्र हैं, हम आत्मा है और कुछ नहीं है माँ। हमें अहंकार नहीं है माँ। हम सिर्फ एक आत्मा है माँ। परमेश्वरी के आशीर्वाद से चित्त उठ रहा है अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, पूरा चित्त वलय चक्र पे परम चैतन्य का प्रभाव निरंतर हो रहा है। पूरे शरीर पे गिरता हुआ परम चैतन्य वलय चक्र से एक झरता हुआ परम चैतन्य चित्त को उठाएंगे आकाश तक, अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्रों से होते शून्य सरोवर में, शून्य सरोवर परम चैतन्य के पुंज, ब्रह्म चैतन्य के पुंज, सृष्टि के बीच श्री सदाशिव हमारी आत्मा श्री सदाशिव के समक्ष दो दर्पण आमने सामने प्रतिबिंब है। अनंत आयामों की अनुभूति, अनंत रिफ्लेक्शंस एक समान है। हे परम पिता, हे परमात्मा, आप परम आत्मा है, मैं एक शुद्ध आत्मा आपका प्रतिबिंब हूं। मैं मुझे अद्वैत का अनुभव दीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारा ब्रह्म चैतन्य के इस पुंज में, परम आत्मा में अद्वैत, 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 एक ही इकाई,
आत्मा परमात्मा के अंदर पूरी तरह से समाई। चित्त को बाहर निकालने का प्रयास करें। प्रयास करेंगे, नमन करेंगे परम पिता को, परमात्मा को। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आज के अनुभव के लिए प्रयास करेंगे धीरे धीरे अंतरिक्ष में आने का। ग्रह नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब में आत्मा का प्रकाश है। सर्वव्यापी आत्मा धीरे धीरे चित्त को आकाश मिलाएंगे। आकाश से पूरे विश्व में फैला देंगे अपनी आत्मा का प्रकाश। पंच तत्व में, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, पूरे विश्व में, हर देश में, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, एशिया, सर्वत्र अपनी आत्मा का प्रकाश फैलाए। गिरने देंगे। परम चैतन्य हमारे चित्त से सभी देशों पर, सभी मनुष्यों पर आकाश की सहायता लेंगे। आकाश से बरसता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व पर भीगने देंगे। हर किसी को परम चैतन्य में
खेतों में, खलिहानों में, पर्वत, नदियां, प्राणी, सभी जीव जंतु सब जगह परम चैतन्य आकाश से बरस रहे। चित्त को समेटते चलेंगे, अपने शहर में लाने का प्रयास करें। अपने शहर से चारों ओर परम चैतन्य फैलाएंगे। हर उस व्यक्ति पे, हर उस स्थान पे जहाँ हमारा चित्त जाता है। परिवार पे फैलाएंगे, घर पे फैलाएंगे। परम चैतन्य बरसने देंगे, भीगने देंगे। घर परिवार चित्त को समेटेंगे, सहस्त्रार पे रखेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों, हे परमेश्वरी, आप आदि शक्ति, आप ही महामाया, हे परम पावनी, कृपा कीजिए। हमारे अहंकार को पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। अहंकार रहित मैं, एक आत्मा, आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दी। I surrender, I surrender, I surrender myself at your lotus feet. श्री माता जी, please accept my surrender.
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में चित्त को छोड़ देंगे और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जय श्री माता जय जी श्री दीदी, माता बहुत ही दीदी। सुंदर ध्यान हुआ। माता जी माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री श्री जब माता जय जी। भजन श्री से माता शुरू हुई ध्यान यात्रा, जय श्री बहुत माता दिल से जी। सुन रहे थे इस भजन को। जय श्री माता जी सभी को। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और दीदी आज सदाशिव से निकले तो गणेश बन के निकले। हम्म, आज तो अद्वैत था पूर्ण रूप से। हाँ, बहुत सुंदर। और दीदी कल सेंटर पे श्री महालक्ष्मी पूजा का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, माँ की कृपा से हो रहा है। कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। ये तो सब श्री माता जी की माया है। हाँ, हाँ नहीं ना। जय श्री माता जी। अलका बेटा और माँ आपको अनंत 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 कोटि नमन किया। आज आपने हमें बहुत अद्भुत स्थिति प्रदान की। आपकी स्पीच अलका द्वारा प्रस्तावना इतनी खूबसूरती के साथ समझ आ रही थी और बस ना खुलने का मन है और न ही उस जो महसूस आज किया है उससे बाहर आने का मन है। पूर्ण रूपेण वलय हो चुके थे दीदी। भले जिस समय अलका के मुख से निकल रहा था कि दो दर्पण है दस और वो दर्पण वाली जो स्थिति है इसकी शायद हम व्याख्या कर ही नहीं सकते। कि बचपन में हमने यहाँ एक मंदिर है परमात्मा निकेतन करके था, उसमें शीशे लगे हुए थे और हम जहां तक देखते थे भगवान जी दिखते थे। आज वो जो कहा है ना अनगिनत आयाम में हम कहाँ गिन पाएंगे। करेक्ट, ये फोकस था आज के ध्यान का। आज अलका बेटा मैं नहीं जानती कि मैं इस समय कहाँ हूँ क्या हूँ, पर मैं ये स्थिति पहुंचने के लिए और वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा सहयोग इतना जबरदस्त है कि माँ ने सच में हमें वो उंगली पकड़ा दी है कि उन चीजों की अनुभूति हो रही है, समझ आ रहा है, ज्ञान आ रहा हाँ, है ना। बचपन में जो चीज नहीं समझ सकते थे, इतना सब कुछ होते हुए अभी भी नहीं समझ पाए थे, आज जब ये चीजें हुई हैं, अद्भुत अवर्णनीय है। क्योंकि हम सब करते हैं लेकिन थोड़ा उतना सटल लेवल पे वी आर नॉट एबल टू रियलाइज इट। जैसे हम सब कहते हैं कि हमारा हृदय, हमारी आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, कहते हैं ना। तो जब प्रतिबिंब है तो मतलब हम भी वो और आप भी वो, शीशे के सामने शीशा। और अगर आप शीशे के सामने शीशा रख दें, आत्मा परमात्मा के सामने हो, कितने अनंत आयाम में। आपने एक श्री माता जी की फोटोग्राफ देखी होगी कि एकदम फैली हुई है, वो अनंत है आयाम, अनंत आयाम है। और उनको पार करने के बाद जब हम वो पार कर जाते हैं तब हम अद्वैत हो जाते हैं, जब हम समा जाते हैं परमात्मा के अंदर, तब वो है अद्वैत की स्थिति।
कि तू तू नहीं, मैं नहीं, मैं तू है तो मैं हूँ, एकदम एक हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा ज्ञान है। ज्ञान मतलब जानना, अनुभव है तो वो ज्ञान है। अन्यथा किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, असत्य भी लिखा है, बुरी गंदी संधि, जाने क्या क्या लिखा है किताबों में। वो सत्य तो नहीं है ना, वो तो काल्पनिक है। जब तक जाना नहीं वो ज्ञान नहीं है ना। एक बार श्री माता जी की अमृतवाणी से एक हिस्सा उठाते हैं। श्री माता जी ने कहा अमृतवाणी में, देखिए अमृतवाणी भी तभी समझ में आती है जब हम इस योग्य बने होते हैं और वो हमारे अंदर आ सकती है। इसीलिए कहते हैं आत्मसात। नहीं तो ये शब्द शब्द हैं, आते हैं और ढुलक जाते हैं, अंदर तो जाते ही नहीं। शब्द तो घटित होते ही नहीं, हम उनको समझ ही नहीं पाते। हम समझ कब सकते हैं, जब हम इस योग्य हैं। टीचर तो बहुत ज्ञान दे रहा है, समझ किसको आ रहा है, जिसके अंदर जा रहा है। अंदर जाने वाली जो आज मुझे लगी, वो ये लगी क्योंकि ये अनुभव है मेरा। माँ ने कहा कि आत्मा हृदय में है और ब्रह्मरंध्र पे इसका द्वार है। इसीलिए दोनों हृदय ब्रह्मरंध्र के दोनों तरफ होते हैं। तो हृदय पे द्वार है, यहीं से ही प्रवेश करती है तालु भाग से। और यहीं से आज भी, ये नहीं कि मृत्यु के ही समय निकलेगी, आज भी हमारे सोते समय ये आत्मा कहीं भी चली जाती है। अर्थात जब हम सोते समय निर्विचारिता में हैं, ये आत्मा तो कहीं भी भ्रमण कर रही है, आपके शरीर में नहीं है। लेकिन आपको मृत्यु का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप तो निर्विचार पड़े हुए। आपको तो आप एक माने का, जैसे मृत्यु को माने का, ये एक लंबी नींद है, क्या चिंता करनी है ना। तो वो अवस्था में ये बाहर चली जाती है। अब हमको देखिए, हम उस निर्विचारिता को जगे हुए में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही वो निर्विचारिता घटित होती है, ब्रह्मरंध्र में से ये आत्मा बाहर निकल जाती है। और बाहर निकल के ये जब तक हृदय में है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब दर्पण है ना यहाँ पे, तभी तो शिव का प्रतिबिंब, सदा शिव का प्रतिबिंब है ये आत्मा। तो वो समान है। अब ये आत्मा निकल के अनंत आयामों को पार कर, क्योंकि इसको अद्वैत की अवस्था प्राप्त करनी है, ये वहां पहुंच जाती है जहां सदाशिव है, जहां दूसरा दर्पण है। और उनके सामने आते ही ये उसमें समा जाती है, क्योंकि ये उन आयामों को पार करके पहुंची है। इसीलिए शून्य सरोवर में जाते ही हमें योग का तुरंत अनुभव होता है। वो तो हम और आनंद लेने के लिए, जैसे कुछ अच्छा घटित हो रहा है, मन करता है और हो, और देर ये थोड़ा प्रलॉन्ग करें। तो इसलिए हम श्री सदाशिव का सालोक्य में दर्शन करना चाहते हैं। हम उनके मतलब प्रकाश में देखना चाहते हैं। और अन्यथा वो तो जाते ही उनके साथ लीन हो जाती है, क्योंकि वो एक दर्पण यहाँ से उठा, अर्थात मेरी आत्मा, और दूसरे दर्पण के सामने खड़ा हो गया। वो तो दोनों एक जैसे हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। वो अनंत आयामों को पार करके आई और वो मिल गई उनके अंदर। जब हम दो दर्पणों को एक साथ कर देंगे तो फिर तो कुछ नहीं दिखता है ना, एक एहसास होता है एक होने का, एक, है ना। और यही योग है, यही अद्वैत है, जो हर धर्म में कहा गया है, अद्वैत को पाना। सो आई थिंक जो बाकी अनुभव है वो श्री माता जी निरंतर हमको दे रही हैं। लेकिन आज ये जो अनुभव था अनंत आयामों का, दर्पण के सामने दर्पण, आत्मा के सामने परमात्मा, ये अद्भुत था। और ये ज्ञान भी अद्भुत है। ज्ञान मतलब जानना।
सो आई थिंक ये श्री माता जी की आप सब लोग सुने अमृतवाणी। माँ ने कहा है कि कैसे ब्रह्मरंध्र आत्मा का द्वार है और आत्मा रात के समय भी कई बार बाहर निकल जाती है, अर्थात जब हम निर्विचारिता में होते हैं। तो इस समय भी जब हम निर्विचारिता में हैं, ये आत्मा हमारी निकल सकती है, और किसी की निकली तो वो तो मृत घोषित हो जाता है। लेकिन कई लोगों की आत्मा वापस भी प्रवेश कर जाती है, तो मृत्यु के बाद भी वो कहते हैं कि अरे ये तो जीवित हो गया। कुछ नहीं जीवित हुआ, वो भ्रमण कर रही थी, वो वापस आ गई शरीर के अंदर, है ना। सो आई थिंक ये हमको, क्योंकि spiritualism is what? Adhyan of Atma. This is what is Adhyatma. So how much do we understand? It depends on how much like deeply we get into our spirit every day. बाएं हृदय में हम कितना जा रहे हैं, और तब आप देखेंगे जैसे आप लेटे हुए हैं, आपने आंख बंद की हुई है, लेकिन आप ऐसे ही लेटे हुए अपने आप को देख रहे हैं सामने। तो इसका मतलब ये है उस समय आत्मा आपके बाहर है और वो आपको देख रही है। आई डोंट नो आपको ये कितना, किस किस को ये पता चला कि जो मैं कह रही हूँ। शिल्पा अलका जो बात कर रही है, और जो माँ ने आज सूक्ष्म की बात बताई, आत्मा निकल जाती है, कि हम लोग बचपन से सुन भी रहे हैं, अनुभव भी, आज उसका प्रगाढ़ अनुभव हुआ। आज अलका, हाँ बुआ, हाँ, दादी हमेशा कहती थी ना, सूक्ष्म भार चला जाता है सुषुम्ना अवस्था, सुसुप्ति अवस्था में, ये वर्ड होते थे उनके, है ना। और आज उसका प्रत्यक्ष वो किया है, मतलब सच में अवर्णनीय, हम लोग नहीं उसका वर्णन कर सकते हैं। और पर तुमको माने एक बहुत सुंदर यंत्र बनाया है, तो तुम उस चीज को बहुत सुंदर से हम अनुभव कर पाते हैं, उसे बयान नहीं कर पाते दीदी, हर चीज को समझा पाते अब हैं। तो ज्ञान की कहीं भी कोई बात होती है तो वो ऑटोमेटिकली उस समय में अलका से जुड़ी होती है ना। सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, तो मैं इसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन अपने आप करती हूँ। जैसे कहते हैं ना, बचपन में किसी को ले जा रहे थे, वो दोबारा जिंदा हो गया, वो कहता है कि हाँ वो ये बहुत कुछ हुआ है नीलम, आप इस उम्र तक पहुंचे हैं, पर आज जो आपने स्पीच सुनी है और उसको अलका ने एक्सप्लेन किया है ना, आप बिल्कुल वही पहुंच गए, है ना। थैंक यू बेटा, और माँ को अनंत 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 कोटि धन्यवाद, और माँ के श्री चरण कमलों में समर्पण कि उन्होंने इतना प्यारा यंत्र हमें दिया है, जो हमें हर उस स्थिति में ले जाता है, वहां हम पहुंच जाते हैं और वो आनंद ले रहे। आज अच्छा प्रकाश को जिस समय अलका ने कहा चित्त समेटो, प्रकाश कितनी तेजी से फैल रहा है ना, कहाँ कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, कि वो अफ्रीका पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, यहाँ पहुंचा। दीदी सारे कलर के मतलब हम माँ के चरणों में थे। आज वो भी था 7 और आज थे बिल्कुल क्लियर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। श्री गणेश जी ने पीले वस्त्र की जगह गुलाबी पहना हुआ था। एकदम फिर लीन हो गई मैं, तो फिर वो तो एक झलक आ जाती है। दीदी वो एक झलक आई ना, मेरे को भी जब आपने बोला कि श्री सदाशिव से अलग होने का प्रयास करेंगे, तो हम श्री सदाशिव से जब अलग हुए तो हम गणेश बन के निकले दीदी। अच्छा, ये तो नहीं, मेरा तो डिफरेंट। गणेश बन के उनकी सूंड के साथ फिर नीचे आए दीदी ही उन्होंने झलक अपनी दिखाई थी। श्री गणेश तो अनंत है, हाँ, उसी कण कण में जैसे व्याप्त है, तो वैसे ही हो गए थे। चलिए ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, थैंक यू बच्चे, जय श्री माता जी दीदी, माता जी सभी को, जय श्री माता जी सभी को, जय श्री माता जी सभी को।